बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन कराम, आज आपके सामने वो मसला लेकर आया हूं जो इंतहाई अहम है और इस वक्त उसकी बाज़गश्त हर तरफ सुनाई दे रही है। वो मसला क्या है? वो मसला है तालीमी इदारों का। पंजाब के तालीमी इदारे, पंजाब की आबादी पाकिस्तान की कुल 60 या 65% आबादी कहलाती है। 22 करोड़ में से 12 करोड़ लोग पंजाब में रहते हैं। अब मसला क्या है? मसला यह है कि पंजाब के तालीमी इदारों को प्राइवेटाइज करने का ऐलान या इरादा बनाया है पंजाब की निगरान गवर्नमेंट ने। और हो क्या रहा है कि निगरान गवर्नमेंट के इन अहकामात के खिलाफ सारे पंजाब के असातिज़ा, खवातीन और हजरात यानी मर्द और औरतें असातिज़ा जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। आइए देखते हैं कि ये मुअज़्ज़िज़ असातिज़ा कराम आखिर क्यों सड़कों पर आए, क्या वजूहात थी जो इन्हें बाइज्जत जिंदगी, जो स्कूलों में बच्चों को ये पढ़ा रहे थे आराम से सुकून के साथ, वो छोड़कर ये लोग सड़कों पर आ गए। इस वजूहात का तफसील से जायजा लेते हैं। तो मैं पहले तो ये आपको बताऊंगा कि पंजाब गवर्नमेंट ने ऐसा क्या एक्शन किया कि जिसकी वजह से ये सब लोग भड़क उठे, और इनके मुफादात को क्या जिच पहुंचती है कि जिसकी वजह से ये लड़ने मरने पर उतर आए हैं और आकर सड़कों पर बैठ गए हैं। पहली वजह है कि तकरीबन 11,000 स्कूलों को प्राइवेट किया जा रहा है पंजाब में, और आप तादाद का इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 11,000 स्कूलों को अगर प्राइवेट किया जाएगा तो कितनी बड़ी तादाद में असातिज़ा असरअंदाज होंगे, और हजारों के तादाद में एक स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो कितने करोड़ों बच्चे इससे मुतासिर होंगे। वालिदैन और असातिज़ा सिर्फ इसलिए परेशान हैं। अब आ जाते हैं असल उस बारीक वजह की तरफ कि जिसकी वजह से यह सब मामला भड़क उठा है। वो है पेंशन को 70% से कम करके 30% कर दिया जाएगा, और 25 साल के बाद रिटायर होने वाले के 15 साल इसकी सर्विस में से निकाल दिए जाएंगे, और 3% पेंशन में से डिडक्शन भी कर दी जाएगी। बेवा को अपने खावंद की मिलने वाली पेंशन सिर्फ 10 साल तक मिलेगी, और 10 साल के बाद बेवा की वो पेंशन खत्म कर दी जाएगी। जैसे मर्जी जिए, हुक्मरानों को क्या जी। अच्छा, रिटायरमेंट के आखिरी साल लोग नौकरी किया करते थे कि या तो आप छुट्टी पे चले जाएं या आप काम कर लें। काम करें तो आपको डबल पैसे मिला करते थे, वो अब आपको नहीं मिला करेंगे। पेंशनर्स की पेंशन में इजाफा नहीं होगा, यानी हमेशा के लिए इजाफा बंद कर दिया गया है। जो पेंशन आपकी एक मर्तबा मुकर्रर हो जाएगी वही पेंशन आपकी मरते दम तक हमेशा के लिए रहेगी जनाब। ये वो सुनहरे असूल हैं जो निगरानी के लिए आए हुए निगरान वजीर आला ने बनाए हैं। अब हम इस बात की तरफ आते हैं कि मुलाजमीन पर यह कट डाउन लगा रही है हुकूमत, लेकिन हम ये देखते हैं कि गुज़श्ता सालों में हुक्मरानों ने असातिज़ा के लिए या महकमा तालीम के लिए क्या क्या सुनहरे काम किए। पहले इन दो चीजों का तकाबली जायजा करेंगे, फिर इंशाल्लाह अपनी जाती बात करेंगे कि हम या एहसासात की बात करेंगे, क्या होता है अवामी एहसासात और जज्बात की। गुज़श्ता 6 सालों में पंजाब के स्कूलों में सरकारी भर्ती बिल्कुल नहीं हुई, और जो हुई है अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए हैं असातिज़ा। 1,13,000 वसामियां खाली थी जिनको गुज़श्ता 6 साल में फिल नहीं किया गया, यानी 1,13,000 लोगों की जगह खाली थी लेकिन उन पर असातिज़ा को भर्ती नहीं किया गया। अब पंजाब के स्कूलों में 1,13,000 असातिज़ा की कमी थी, जिसके जिम्मेदार इंतजामिया और ये आज के या माजी के जो भी 6 सालों में जो लोग भी रहे हैं, चाहे वो 1.5 साल के लिए आए हैं चाहे 4.5 साल के लिए थे, वो सब इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा, बहुत से स्कूलों में, कॉलेजों में हेड मास्टर, हेड मिसेस या प्रिंसिपल मौजूद ही नहीं है, यानी वैकेंसी है, उनकी सीट है लेकिन उस पर कोई बंदा प्रमोट नहीं किया गया। जिस घर या इदारे का सरबराह ना हो उसके चलने का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सरबराह के बगैर कोई इदारा या घर कैसे चल सकता है। यानी स्कूलों और कॉलेजों का सरबराह ही नहीं लगाया गया बहुत सी जगहों पर। फिर आगे आते हैं, गुज़श्ता 8 सालों में कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को बिल्कुल मुस्तकिल नहीं किया गया। गुज़श्ता 8 सालों में कोई रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि आर्जी भर्ती किए गए मुलाजमीन को मुस्तकिल कर दिया जाए। तो हजूर वाला, दिया आपने कुछ नहीं, किया आपने कुछ नहीं, फैसिलिटी आपने कोई नहीं दी, सहूलत आवाम को कोई नहीं दी, और कट डाउन लगाने के लिए जनाब सहारा लेकर कि जनाब हम तो सियासी लोग थे, हम ये नहीं कर सकते हैं, निगरानों को आगे कर दिया। अवाम आप सब लोगों की चालाकियों को समझते हैं। यह दौर वो नहीं है कि लोगों को ज्यादा देर तक बेवकूफ बनाया जा सके। आपने अवाम के लिए गुज़श्ता कई सालों से कुछ नहीं किया,
और हर बार जब भी कोई नया कानून बनाकर लाते हैं और आते हैं और कुछ करने के लिए आपको कहा जाता है, लोग एहतजाज करते हैं, सड़कों पर आते हैं, तो पहले से ज्यादा सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं। अवाम को आपसे फायदे की बजाय पहले से ज्यादा नुकसानात होते हैं। बिजली के लिए एहतजाज किया तो रिलीफ तो कोई नहीं दिया, कट डाउन कोई नहीं लगाया, सस्ती बिजली बिल्कुल नहीं की, मगर बिजली चोरी के नाम पर क्रैकडाउन शुरू कर दिए, लोगों पर पर्चे और अफरा तफरी और लोगों को तंग करना शुरू कर दिया। अब असातिज़ा ने अगर अपने हकूक के लिए जदोजहद की तो आपने क्या किया कि उनकी पेंशन पर, उनकी नौकरियों पर कदगन लगा दी और भर्तियां तो कई अरसे से बंद की हुई हैं आपने। अब सबसे पहली बात जो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि निगरानों को यह इख्तियार नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसी तय करें, क्योंकि वो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे नहीं होते, उनका अवाम से कोई रिश्ता नहीं होता। इसलिए ऐ मेरे प्यारे निगरानों, आपका यह इख्तियार नहीं है कि आप इस किस्म के फैसले करें। यह उन्हें करने दें जिन्हें इसकी सजा भुगतनी है, क्योंकि अगर वो अवाम के साथ यह करेंगे तो अवाम भी उनके साथ वो करेंगे कि जो वो याद रखेंगे। दूसरी बात यह है कि हजूर, मसाइल सारे अवाम के हिस्से में और वसाइल सारे आपके हिस्से में, बेनिफिट सारे आप लें और नुकसानात सारे जो है ना वो अवाम उठाए। दुख सारे अवाम को दे रहे हैं और अयाशियां सारी हुक्मरान कर रहे हैं। मुख्तसर और मुख्तसर तरीन ये बात है कि हजूर निगरान आला, आपका यह मैंडेट नहीं है जो आप कर रहे हैं, तो मेहरबानी फरमाकर यह काम कानूनी नहीं है, जुल्म आपके हाथों से करवाया जा रहा है। और लोगों पर होने वाले जुल्म का अगर आपसे यहां कोई हिसाब ना ले सका तो कयामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला जरूर आपसे इसका हिसाब लेंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। अपनी आकबत संवारने के लिए हर शख्स काम करता है, तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? मेहरबानी करके लोगों के दुखों में इजाफा ना कीजिए। अगर लोग फट पड़े तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। अल्लाह मेरा और आपका हामी नासिर हो। आइंदा फिर किसी मौजू के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। सड़कों पर चिल्लाती हुई माओं, बहनों और बेटियों को देखें और उन पर कुछ रहम करें, अगर आपको किसी बात का भी ख्याल नहीं है। मुझे याद है कि एजुकेशन के एक बार के किसी मुजाहरे में एजुकेशन के लोगों की जानिब से ये नारा लगाया जाता था। उस वक्त इफ्तिखार चौधरी के ज़माने में चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी सो मोटो एक्शन के लिए बड़े सरगर्म हुआ करते थे। तो वो महकमा तालीम के लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और वो नारे लगाने लगे कि माएँ बहनें बेटियां सड़कों पर चिल्लाती हैं, चीफ जस्टिस कहाँ हो तुम? बहुत शुक्रिया।